तो कहानी की शुरुआत में हमें एक डेथ फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जिसके अंदर लाखों सोल्स रहता था और फिर हम वहीं पे डेथ फॉरेस्ट के सेंटर के अंदर एक सोल को देखते हैं जो कि एक शॉर्ट एम्परर का सोल था। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई इविल एम्परर है और फिर वो एम्परर जागते हुए कहता है वो पर्सन चुना हुआ है। फाइनली हजारों सालों बाद वो यहाँ पे आ रहा है, मेरी इंतजार खत्म हुआ। इसी के साथ साथ वो इविल एम्परर अपने हाथों को कास के पकड़ता है जिसकी वजह से एक ब्लड ड्रॉप तुरंत ही नीचे गिरता है और उसके अंदर से कोई पावर तुरंत ही जनरेट होने लगता है और वो पावर आसपास की सभी इविल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था। कुछ देर तक एब्जॉर्ब करने के बाद वो पावर तुरंत ही एक हेवनली बुक में बदल जाता है। शायद से इस हेवनली बुक के अंदर इस एम्परर की कई सारे टेक्निक्स और उसकी पावर मौजूद था। और फिर हम डेथ फॉरेस्ट के पास ही एक जगह पर माउंटेन पीक के ऊपर दो डिसाइपल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल की कल्टीवेशन में हेल्प कर रहा था, जहाँ पे मेल डिसाइपल की नाम चैंतियन होता है और यही हमारी सीरीज की मेन कैरेक्टर है जो कि उसकी साथ की लड़की को कल्टीवेशन करने में हेल्प कर रहा था, पर वो लड़की अपनी कल्टीवेशन में फेल हो जाता है। चैंतियन कहता है सीनियर सिस्टर आपको ऐसे ही जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आप सीरियसली इंजर्ड भी हो सकते हैं और आपकी एनर्जी भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है। ये सुनने की बात वो लड़की जिद करते हुए कहती है नहीं अभी मुझे ये करना है। ये सुनने की बात चैंतियन भी हाँ करते हुए तुरंत ही एक ट्रेजर को निकालते हुए कहता है ये एक स्पिरिट जेट वीट है जो कि मेरी कल्टीवेशन के लिए कुछ टाइम पहले मेरी फादर ने मुझे दिया था, बट तुम इसे रख सकते हो और अपनी कल्टीवेशन में यूज कर सकते हो। पर तभी वहीं पे कोई पर्सन आकर चैंतियन से कहने लगता है तो हमारी यंग मास्टर चैंतियन यहाँ पे किसी लड़की की हेल्प करने में लगी हुई है। वाह हमारी यंग मास्टर तो काफी अच्छी है। और इस पर्सन का नाम चैनबू होता है जो कि चैंतियन की फैमिली से ही था। चैंतियन उससे कहता है चैनबू आखिर तुम यहाँ पे किस इरादे पर आए हो। उसकी ऐसा कहती चैंतियन के साथ जो लड़की था वो तुरंत ही पीछे से अटैक करके चैंतियन को इंजर्ड कर देती है। यह देखने की बाद चैंतियन तो पूरी तरीके से घबरा चुका था और फिर चैनबू चैंतियन से कहने लगता है तुम्हारे नीचे जो खाई है इसके नीचे कई सारे लोगों की मौत हुई है और आज तुम उनमें से एक होंगे। अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें मार भी दिया तो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। और इसी के साथ साथ वो चैंतियन के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है जिससे चैंतियन उस अटैक को डॉज करते करते काफी मुश्किल से बचता है। उसी बीच चैनजिंग के मुंह से खून निकालने लगता है जिसे देखने की बाद चैनजिंग समझ जाता है कि उसे तो पॉइजन दे दिया गया और उन लोगों के ऊपर वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन चैनबू फिर से कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मारने के बाद यहाँ पे तुम्हारे फादर को भी लाऊंगा। इससे चैंतियन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। चैनबू चैंतियन को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है जब से तुम 10 वर्ष के हुई हो तब से ही तुम्हारी मार्शल स्पिरिट एक्टिवेट नहीं हुआ। इसी के साथ साथ तुम्हारी स्पिरिचुअल सी जो है वो भी अभी तक गैदर नहीं हुआ। तुम तो एक पूरी तरीके से कचरा हो। तुम्हारी जिंदा रहने से अच्छा यही है कि तुम यहीं पे मर जाओ। और इसी के साथ साथ वो चैंतियन के ऊपर तुरंत हमला कर देता है। इस हमले के बाद चैंतियन खाई में गिरते गिरते बचता है और वो उन सब से कहता है तुमने क्लैन लीडर की पोजीशन के लिए मेरी फादर और मुझे चोट पहुंचाया। मैं चैंतियन अगर मैं इस फाइट के बाद भी जिंदा रहा तो मैं तुम लोगों को इसकी 100 गुना चुकाऊंगा। लेकिन चैनबू उसे अटैक करके नीचे गिराते हुए कहता है शायद ही तुम्हें इसकी मौका मिले। इसके बाद चैंतियन तेजी से खाई के नीचे गिरने लगता है और चैनबू चैंतियन के साथ की जो लड़की थी उसे भी नीचे गिरा देता है, यानी कि उसकी भी वहीं पे मौत हो जाता है। और फिर हम एम्परर की सोल के सामने चैंतियन की बॉडी को गिरते हुए देखते हैं जो कि देखने की बात ही वो एम्परर कहता है एम्परर की सोल रिवर्स द यूनिवर्स। और चैंतियन की बॉडी में कोई पावर एक्टिवेट करने लगता है जहाँ पे हम वहीं पे हेवनली बुक को भी एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। इसी के साथ साथ वहीं पे चैंतियन के सामने खुल चुका था और फिर हम एक दूसरे चैंतियन को भी देखते हैं जो कि हेवनली बुक के अंदर था। और कई सारे लोग चैंतियन को कॉम्बैट पावर रैंकिंग में टॉप पर आने की वजह से बधाई देने लगा था, पर उसी बीच वहीं पे कोई पावर जेनरेट होकर चैंतियन को खींचने लगता है और चैंतियन कुछ ही देर में वहीं से टेलीपोर्ट हो जाता है और उस हेवनली बुक के थ्रू वो हमारी रियल चैंतियन की बॉडी में एंटर कर जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद चैंतियन को धीरे धीरे होश आने लगता है और उसकी बॉडी में 2 पर्सनैलिटी हमें दिखाया जाता है। इसका मतलब ये है कि चैंतियन की बॉडी में 2 सोल था। जहाँ पे होश आने की बात वो एम्परर तुरंत ही चैंतियन के सामने आ जाता है और चैंतियन को कैद कर लेता है। जहाँ पे चैंतियन कह रहा था कि तुम कौन हो। ये सुनने की बात वो एम्परर कहता है हजारों सालों बाद तुम ही एकलौते
इकलौते ऐसे पर्सन हो जो कि इस एम्परर की सोल को संभाल पाया। मैं अपनी सोल तुम्हारी बॉडी में डालना चाहता हूँ और इसी प्रोसेस को वो तुरंत ही स्टार्ट कर दिया था। लेकिन चेन तियान भी ऐसा करना नहीं चाहता था और फिर वो एम्परर कहता है एक बॉडी में 2 सोल। इसी के साथ साथ हेवनली बुक काफी इंटरेस्टिंग बात है और वो अपनी पावर्स को उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने की प्रोसेस कंटिन्यू रखता है, जहाँ पे इस प्रोसेस में चेन तियान काफी ज्यादा चिल्ला रहा था। इसी के साथ साथ उसकी सभी यादें यानी कि उसके फैमिली मेंबर्स, इसी के साथ साथ उसके फादर और उसकी सिस्टर भी उसे दिखाई देता है। और फिर हम चेन तियान की बॉडी में सेकेंड चेन तियान को भी देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से हम चेन तियान की बॉडी के साथ साथ चेन तियान के सिर पे कोई शॉर्ट सील को एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। इसी के साथ साथ उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पावर्स गैदर होने लगा था। इसी के साथ साथ चेन तियान उस एम्परर की कैद से भी आजाद हो गया था और वहीं पे एक डिवाइन शॉट अपीयर होता है। होश आते ही चेन तियान तुरंत ही अपनी डिवाइन शॉट को बाहर निकाल लेता है। इसी के साथ साथ एक ही अटैक में उस एम्परर को पीछे कर दिया था और फिर वो अपनी एक पावरफुल शॉट फॉर्मेशन की मदद से एम्परर को कैद करते हुए उसके ऊपर शॉट फॉर्मेशन से प्रेशर डालने लगता है, जिस प्रेशर को फील करने की बात वो एम्परर कहता है। तो इसके पास डुअल कल्टीवेशन मौजूद है, यानी कि मार्शल आर्ट के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर को भी कल्टीवेट करता है। लेकिन अब ये सभी चीजें खत्म होता है। लड़के, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस एम्परर की पावर क्या है। और वो तुरंत ही उस फॉर्मेशन से आजाद होने की बाद तुरंत ही चेन तियान के ऊपर हमला करने के लिए भी रेडी हो जाता है। पर चेन तियान अपनी शॉट के साथ काफी पावरफुल अटैक करके उस एम्परर की सोल को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर चेन तियान की बॉडी से तुरंत ही सेकंड चेन तियान की कंट्रोल हट जाता है। यहाँ पे बाकी सभी चीजें देखने की बाद रियल चेन तियान कहता है तो ये सभी चीजें मैंने किया। और फिर वहीं पे चेन तियान को वो हेवनली बुक भी दिखाई देता है जो कि उसके हेड की थ्रू तुरंत ही उसकी बॉडी में चला गया था, जिसके बाद ही उसे काफी दूर से एक वॉइस सुनाई देने लगता है, जिससे उसे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता। वो उल्टा ही क्वेश्चन करता है कि आखिरकार कौन सीनियर इतना दूर से मुझे आवाज दे रहा है। और फिर उसके पास वहीं पे एक स्टोरेज रिंग भी आ जाता है जिसे चेन तियान ने तुरंत ही कैच कर लिया था। इस स्टोरेज रिंग को देखकर कहता है आखिरकार मुझे इतना अजीब यादें क्यों आ रहा है। और वो आसपास के जंगल को देखते हुए कहता है मुझे इस जंगल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वो इसके लिए आगे भी बढ़ने लगता है। इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।